राजस्थान के सीकर जिले में बसा है एक ऐसा मंदिर जिसे सभी लोग खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का एक केंद्र है। खाटू श्याम मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों ने बताया है कि खाटू श्याम धाम आने के बाद उनके वर्षों से रुके कार्य पूर्ण हो गए हैं। खाटू श्याम मंदिर अपने आप में एक रहस्य है, जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर की हर दीवार अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़े कई रोचक तथ्य बताएंगे और साथ ही मंदिर का इतिहास भी। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी के आगे के सफर में। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार माना जाता है। आखिर कैसे एक राक्षस कुल में जन्मे व्यक्ति को मिला भगवान का दर्जा? यह बात उस समय की है जब पांडव वन में थे। तब एक रात हिडिंबा नाम की राक्षसी रात में पांडवों को मारने के लिए आती है। उस रात भीम पहरा दे रहे थे। उसी समय हिडिंबा नाम की राक्षसी वहां पर आती है और भीम को देखकर वह मोहित हो जाती है। फिर हिडिंबा एक सुंदर कन्या के रूप में भीम के सामने आती है। तभी उसका भाई हिडिंब वहां आ जाता है और भीम को मारने के लिए प्रहार करता है। इस दौरान भीम और हिडिंब का युद्ध होता है, जिसमें हिडिंब मारा जाता है। उसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आती है और भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। तभी भीम ने उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि तुम राक्षस की जाति की हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। निराश हिडिंबा माता कुंती के पास जाती है और भीम से विवाह करने की बात कहती है। तब माता कुंती ने हिडिंबा के सामने एक शर्त रखी कि तुम संतान होने के बाद भीम के साथ नहीं रहोगी। हिडिंबा यह शर्त मान जाती है। इसके बाद हिडिंबा और भीम का विवाह होता है, जिससे उनको कटोत्कच नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन थे कलयुग के खाटू श्याम? समय बीतता है। आगे चलकर कटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिलावती के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम बर्बरीक रखा जाता है। किसने दिए थे बर्बरीक को 3 बाण? अपनी माँ की आज्ञा पाकर बर्बरीक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें 3 अभेद बाण प्रदान करते हैं, जिसके चलते बाबा खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम को क्यों कहते हैं हारे का सहारा? बर्बरीक की माता अहिलावती ने उनसे वचन लिया था कि वह हमेशा हारे का सहारा बने। उसी समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में शामिल होने की बात कही और बोले, मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। इसलिए बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ली बर्बरीक की परीक्षा? जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में शीश मांगा, जिसके बाद बर्बरीक ने तुरंत ही अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और लोग तुम्हें शीशदानी कहेंगे। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले यह जान ले कि आखिर कैसे और किसके द्वारा करवाया गया था मंदिर का निर्माण। राजस्थान के सीकर जिले का खाटू श्याम नाम का गांव यह कैसे बना भक्ति और आस्था का एक केंद्र। बताया जाता है कि एक गाय रोज एक जगह खड़ी होती। उस गाय का दूध अपने आप निकलने लगता। जब लोगों में इस बात की चर्चा हुई तो लोगों ने उस जगह पर खुदाई की। खुदाई के दौरान वहां से बिना धड़ की एक मूर्ति निकली, जिसको एक साधु ने साफ किया और उसकी पूजा करने लगा। उसके बाद भगवान वहां के राजा के सपने में आकर उनको मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जिसके बाद खाटू श्याम मंदिर का निर्माण मूलतः 1027 ईस्वी में स्थानीय शासक रूप सिंह चौहान ने करवाया था। खाटू श्याम मंदिर के पास एक श्याम कुंड है, जिसके पानी के स्पर्श मात्र से ही भक्त रोग मुक्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए हैं कि कुंड में पानी कहाँ से आता है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बाबा खाटू श्याम मंदिर में एक निशान यात्रा की परंपरा है। यह निशान कोई साधारण ध्वज नहीं। जो भी भक्त इस
निशान यात्रा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ पूर्ण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कैसे बदलता है बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति का रंग? बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति का रंग बदलना भी एक धार्मिक परंपरा है, जो मंदिर में श्रृंगार और अभिषेक की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूर्ति महीने में 23 दिन पीले रंग और 7 दिन काले रंग में दिखाई देती है। यह रंग परिवर्तन भक्तों के लिए एक रहस्य है, लेकिन यह मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा का एक हिस्सा है। खाटू श्याम में हर वर्ष फागुन माह में मेले का आयोजन होता है। इस दौरान धाम में प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। धाम में मेला लगने के पीछे एक धार्मिक तथ्य है। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने फागुन माह की द्वादशी के दिन सिर काट कर दिया था, इसलिए मेले का आयोजन फागुन माह में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। ऐसे धार्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे